वेलकम बैक टू शत्रुबोध चैप्टर 102। ठीक है, आज बात करेंगे ईरान वॉर के बारे में। तो ईरान वॉर को देखने से ऐसा लगता है कि वो चाइना को बर्बाद करने के लिए करी गई है। ठीक है, पर आज इसको 100 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं। फरवरी में समथिंग में वो शुरू हुई थी। अभी इस समय जो है जून चल रहा है, तो 100 दिन जो है उसको वो पूरे हो गए हैं। उस पर आर्टिकल छप रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 90 दिन पे आर्टिकल छपे थे। तो अब 100 दिन हो गए हैं, फिर 150 दिन हो गए, फिर ये दिन नाटक वो चलता रहेगा। बट अगर देखा जाए कि जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, तो ये उस पर बाद में बात कर देंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट का ही एजेंट है। कैसे है इस पर बात करेंगे। बट अभी यहाँ पे पहले रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो है चाइना को कंटेन करने के लिए जो है उसने ईरान वॉर करी है। उनको ये क्रूड ऑयल चाहिए और हम उनकी क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो रोक देंगे। ठीक है, अब मुश्किल ये है कि चाइना एक तो बड़ा वेल एंट्रेंच्ड है। ये थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर वन का टू का टर्म है, तो उसमें ट्रेंचेस बिछा के और वो लोग लड़ाई लड़ते थे ना। तो गोली दिखती नहीं, आप मतलब दिखोगे नहीं तो गोली किस पे चलाओगे ना। तो पूरे टनल में ही रहते थे, टनल में ही हगते थे, टनल में ही खाते थे। पूरा वो सिस्टम ही बना रखा था ट्रेंचेस का। हाँ, फिर वो ट्रेंचेस को दबाते भी थे। पता नहीं क्या नॉटिंग हिल करके एक ठो थी मूवी, उसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया था उन लोगों ने कि पूरी जर्मन लाइन गायब हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ माइनर्स वाइनर्स थे वहां पे। वहां से वो माइनिंग करने के लिए लोगों को लाए थे। तो जो चाइना इतना वेल इंट्रेंच्ड है, मतलब इतने बढ़िया से उसने ट्रेंचेस बिछा रखी हैं कि उसको ईरान वॉर से ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक तो उसके पास शायद मिलियन बैरल्स, मिलियन, हाँ, मिलियन बैरल्स, पता नहीं कितना है, मेरे को सही से याद नहीं है। बट उसके पास जो है वो करीब करीब 1 साल का जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो रिजर्व में। ठीक है, भारत में 70-80 दिन का है और उसके पास पूरे साल भर का जो है वो है। और उसके बावजूद भी वो जो है मार्केट रेट पे धड़ाधड़ जो है वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है। मुझे क्रूड ऑयल का क्या होता है, क्रूड ऑयल चोरी बहुत होता है। मतलब क्रूड ऑयल पे जो सैंक्शंस होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, तो वो तैरता रहता है। कोई भी आया, उसने छोटा सा उसने पाइप लगाया और उस बोट में ट्रांसफर कर दिया, और वो बोट फिर उड़ के कहाँ जा रही है किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक बोट जो है वो 10 बोट में ट्रांसफर हो जाती है। एक बड़ा बोट जो है वो कई बोट्स में ट्रांसफर हो जाता है, तुम उसको ट्रैक करते रहो वाली बात है। तो वो चाइना जो है वो 120 रुपए पर बैरल पे भी तेल खरीदने को तैयार है। और गिवन द जिस तरह की उसकी स्केल ऑफ इकोनॉमी चल रही है, जिस तरह का उसके पास रेयर अर्थ के रिजर्व्स को महंगा करता चला जा रहा है कि लोग टंगस्टन कॉपर सबके उसमें मोनोपोली है, उनके पैसे भी वो बढ़ा सकता है ना। क्योंकि वो ऑलरेडी कम पे बनाता है, बाकी लोगों से कम खर्चे पे बनाता है, तो किसी भी दिन उसको बढ़ा सकता है ना। और बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं उसके पास, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो उसको 120 डॉलर पर बैरल का तेल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर ही नहीं सकता, मतलब ये हाल है। फिर 50% उसने जो है सोलर को अडॉप्ट कर लिया है, और उसकी आपकी जो विंड है वो अलग से वो कर रखा है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो सोलर और विंड टरबाइंस का, सोलर पैनल्स का, विंड टरबाइंस का। 7,000 गाड़ियां आपकी मेलबर्न जा रही हैं। हाँ, 5,000 गाड़ियां आपकी यूके जा रही हैं, बीवाईडी की, है ना। आप रोज ही देखो, मतलब न्यूज पे न्यूज चल रही है। तो मतलब ये सब कैपेसिटीज जो हैं वो आम इंसान की नज़रों से, मतलब जैसे हम लोग आम इंसान है, न्यूज पढ़ते हैं तब चीजें जानते हैं। पर जो अमेरिका जैसे देश होते हैं ना, उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोगों की फैक्ट्री है, कितनी बड़ी जगह में लगी हुई है ना। और फिर क्या ये करेगा। वो लोग वो ना उसको उसको गेम सिनेरियो बोलते हैं कि वॉर सिनेरियो करके बोलते हैं कुछ, है ना, वॉर गेम करके बोलते हैं। तो उसमें वो लोग बैठ के खेलते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत भी ये चीजें करता है। तो जनरल बिपिन रावत ने ऐसे नहीं कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर होगी, एक तरफ चाइना होगा, एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ भारत में आधे लोग जो दुश्मन हैं वो भी, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ मैं भूल गया। तो ये जो नैरेटिव है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो उसने चाइना के लिए सब किया, ये इसने चाइना के लिए नहीं किया है, ये इसने भारत के लिए किया है। ये इसने और छोटे देशों के लिए किया है जहाँ पे रिजीम अभी चेंज नहीं हुई है। थाईलैंड, वियतनाम, है ना, जो छोटे देश अभी पनपने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ। भारत में जैसे मान के चलिए एलपीजी संकट आया था, लग रहा था अरे त्राहिमाम मच जाएगा, और फिर तेल नहीं है और एलपीजी नहीं है। फिर देखिए कितनी तबीयत से इन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया था कि तेल खत्म हो गया है। तो ये लोग करते क्या है बेसिकली कि एक एरिया के लोग एक साथ जो है तेल खरीदते हैं। ठीक है, उसमें सर्टेन ग्रुप्स भी शामिल हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो कि वो किस पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है। पैनिक क्रिएट करना भी एक आर्ट है ना, कि कैसे आप पैनिक क्रिएट करोगे। तो अब जैसे मुझे कोई कह दे कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम तेल जो है वो अपनी गाड़ी में जो है 10,000 का भरवा लो, तो मुझे तो 10% डिस्काउंट वैसे ही मिल गया ना। ना, और अगर मैं आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हूँ फिर तो कहने ही क्या, तो तुरंत ही मैं पूरी कार भर के जो है तेल भरवा दूंगा। फिर कहो एक कनस्तर भी खरीद लाऊं कि उसको घर में भी रखना है ना, पूरा हिसाब बना के पूरा वो। तो ये मेनली जो है इंडिया में रिजीम चेंज करने के लिए था पूरा का पूरा कार्यक्रम। क्यों? और ये देखो, मैं मेरा वीडियो है तो मेरी ओपिनियन चल रही है, किसी को मानना है तो मानो, नहीं मानना है कोई बात नहीं भाई। हाँ, तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव से जस्ट पहले। हाँ, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसके लिए ईरान वॉर करी जाए? इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोल की जो माइनिंग होती है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, और काफी अच्छा कोल वहां से आता है, जो कि टीएमसी पूरा चोरी कर रही थी। उसमें भी अभी आई पैक वाले पकड़े जाएंगे। ठीक है। एक अशोक नगर करके जगह है, वहां पे जो है वो प्रूवन रिजर्व्स हैं आपके क्रूड ऑयल के। ठीक है। और उसको जो है वो ममता सरकार ने जो है माइन नहीं है, मतलब देखिए आप, क्रूड ऑयल भी नहीं निकालने दे रही है ये औरत। मतलब किस तरह की अ, सरकार जिसने चलाई है, भगवान बचाए। उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश के लोगों से, आप ये देखिए। भारत में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भारत में लोग उसको बड़ा बुरा कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोग उसको भला बुरा कह रहे हैं, और बांग्लादेश उसको सपोर्ट आ रहा है। ठीक है। फिर इन इसी इसी बीच में अभी 2-3 दिन पहले जो है वो गैस की रिकवरी, गैस के रिजर्व्स मिले हैं आपके अंडमान से, है ना। तो अंडमान के गैस रिजर्व से पश्चिम बंगाल का खेल रिश्ता है, पूरा वो बेल्ट ही वही है। उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी को जो है, इस सिनेरियो को प्ले आउट करिए। क्रूड ऑयल अच्छी खासी क्वालिटी में असम से भी निकल रहा है, और अब वो पश्चिम बंगाल से भी निकलेगा। और क्या नाम है, जिस दिन अभी कुछ दिन पहले वो आया था आपका म्यांमार वाला राष्ट्रपति, जो परवेज मुशर्रफ टाइप का जो राष्ट्रपति है वहां पे, वो आर्मी का जो जनरल मेन है वो आया था भारत, कह रहा हम भारत के साथ दोस्ती करेंगे। ये अभी क्यों आया? ये पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद क्यों आया है भारत? इससे पहले क्यों नहीं आया? महीना 2 महीना पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अब उसको पता है कि भारत जो है कोहनी मारने वाला है। म्यांमार जैसा देश भारत जैसे देश को दुश्मन एफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि म्यांमार जो है वो भारत जैसे देश से दुश्मनी ले सके। तो अब उसको वो अराकान आर्मी और जितनी भी दुनिया भर की आर्मी है, उसको पता है कि अगर अब भारत ने आगे बरसाना शुरू किया, लोगों को फंड करना शुरू किया, तो हमारी जो है रिजीम चलेगी नहीं। और ये 3-4 साल से इनका नाटक चल रहा है, तो उसने तुरंत ही जो है भारत से हाथ मिला लिया।
तो ये पूरा रीजन जो है वो अब ये स्टेबल होने जा रहा है। कोल माइनिंग और आपकी दुनिया भर की माइनिंग, इवन म्यांमार में भी बहुत सारे आपके क्रूड ऑयल के और कोल के रिजर्व्स, लेकिन उसकी वो माइनिंग नहीं होने। देखिए देखिए, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, ये शेल और ये दुनिया भर की जो, ये नहीं चाहते कि कहीं और भी क्रूड निकले। इराक में क्रूड निकला, आग लगा दो। सीरिया में जरा सा तेल हुआ, आग लगा दो, है ना। गद्दाफी को मार दो, सद्दाम हुसैन को मार दो, हर किसी को बर्बाद कर दो, उसको छोड़ के जो हमारे साथ शामिल है। ठीक है। अभी नाइजीरिया में लोगों ने बमबारी करी। अब नाइजीरिया जो है वो ड्रोन्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो है वो कन्वेंशनली लड़ाई होती है उसमें तो नहीं लड़ सकता भाई। तो वो अब ड्रोन्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है। हर देश अब अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन डॉलर की हेजेमनी को समझने लगा है, क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके से उसको प्ले आउट ही किया हुआ है। और लोग लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बहुत कम देश हैं जो अमेरिका जैसे देश को चैलेंज कर सकते हैं। ब्राजील कर सकता है, हाँ, भारत कर सकता है, और चाइना कर रहा है। चाइना ने सक्सेसफुली अमेरिका से लड़ाई लड़ी है। अगर किसी एक देश ने अमेरिका को ये बताया है कि तुम्हारी बादशाहत खत्म है, अब मेरा टाइम आ गया है, तो वो चाइना है। ठीक है। तो और कोई देश दिखाई नहीं देता है। क्यूबा, वेनेजुएला, ये सब बहुत छोटे देश हैं। ये के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ना इतना मिलिट्री बिल्डअप है, जिसको ये लोग जो है कि अमेरिका को ये लोग चैलेंज कर सके। और और जो भी देश जरा जरा भी अमीर हो जाएंगे ना, उनको ये बात रियलाइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अ, हम लोग जो हैं वो बड़े ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं वीजा विज अमेरिका। जैसे वियतनाम को कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट चाइना बन सकता है। कम ऑन यार, मतलब इतनी सी पॉपुलेशन लेके, इतनी छोटी सी जगह लेके तुम इसराइल बन सकते हो, तुम चाइना नहीं बन सकते हो, है ना। तो मिलिट्री पावर टाइप से बन सकते हो कि हम इसमें इतना इतना उतना उतना, वो नाटक। अब ये भी देखना होगा कि पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड में जब डॉलर में करेंसी नहीं रहेगा, और तो तब इसराइल का क्या हाल होगा। क्योंकि ये जो 6 देशों से लड़ाई लड़के और इसराइल बार बार जीत जाता है, ठीक है, उनका अपना अपना करेज है, अपना करेज है, बट रिसोर्सेज भी बहुत बेटर करते हैं। अगर बहुत सारे देश एक साथ आप पे मिसाइलें गिराने लगे हैं, इजिप्ट, सीरिया, इराक, सबसे इम्पोर्टेंट ईरान, ईरान के पास तो अच्छी मिसाइल है। उसने साबित कर दिया कि वो इसराइल के हार्ट को जो है वो हिट कर सकता है, क्लस्टर बॉम्बिंग कर सकता है, और पता नहीं क्या क्या वो जो है उसने बम गिरा के दिखाया है कि हाँ, मैं इसराइल तक पहुंच सकता हूँ। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना कि इंडोनेशिया से भी जो है लोग आ रहे हैं भारत, म्यांमार के लोग आ रहे हैं भारत, क्यों? क्योंकि अब भारत को नहीं मारना शुरू करेगा वो, इन लोगों की औकात बताने के लिए। और ये जो प्ले आउट हो रहा है, ये इसका पटाक्षेप होने वाला ऐसा लगता है, बट कब होगा इसका कोई वो नहीं है। कि ये जो डॉलर की जो हेजेमनी है, ये डॉलर रिजर्व करेंसी है और दुनिया भर का नाटक है, पर ये प्ले आउट होने वाला है। कब होगा ये देखने वाली बात। और अब देखिए, अभी कल जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरा है बहुत बुरी तरीके से। तो वो, और स्टॉक का वो आने वाला था, अभी क्या नाम है, स्पेस एक्स का आईपीओ आने वाला था। मुझे नहीं लगता है कोई भारत से स्पेस एक्स की आईपीओ में इन्वेस्ट करेगा, गिवन द करंट क्लाइमेट जिस तरह का चल रहा है। अमेरिका खुल के भारत को जो है वो गालियां देते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प डेड इकोनॉमी बोलते हैं, भारतीयों ने हमारा फायदा उठाया है ना। तो भारत इज, देखने में लगता है कि इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, बट
आप देखिए ग्लोबल रैंकिंग्स में भी भारत को कौन सी रैंक दी जाती है। अफगानिस्तान के बाद हम लोग की मीडिया रैंकिंग है ना। पाकिस्तान के बाद हम लोग हंगर इंडेक्स में हैं। पाकिस्तान के पास हंगर इंडेक्स में है क्या जो हमसे वो compete कर सकता है। यहाँ पे आटा दाल चावल सरकार फ्री में दे रही है, और मुझे लगता है कि ज्यादा ही दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रॉड भी करते हैं। एक ही फैमिली जो है वो रजिस्टर है आसाम में भी, वो रजिस्टर है लखनऊ में भी, है ना। मल्टीपल आधार कार्ड बने हुए हैं लोगों के, सिर्फ राशन चोरी करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने इसमें इंडस्ट्री भी बना रखी है चोरी करने में, वो बात नहीं है। बट इतनी बुरी तरीके से सरकार जो है वो ये आटा और चावल और पता नहीं क्या क्या देती है कंट्रोल पे। मैंने देखा है लोगों को लेते हुए। मेरे बड़े पापा गांव में रहते हैं, वो लेते हैं। और कई लोग मतलब बड़े पापा का नाम इसलिए ले लें क्योंकि मैं इमीडिएट फैमिली की बात है। बाकी कई कई लोगों को मैंने देखा है जो गाय रखे हुए हैं, वो गेहूं लेते हैं और उसको पिसवा के गाय को खिला देते हैं, मतलब जानवर को खिला देते हैं, गाय भैंस जो भी है उनके पास। तो लोगों ने ये भी कर रखा है, फिर भी हम लोग हंगर इंडेक्स में इतना पीछे हैं। तो वो बायस है, वो जो जो अमेरिका का डर है कि भारत एक दिन हमें खा जाएगा, वो है। मतलब बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आके कह देते हैं मेन उस पे कि हम भारत को नेक्स्ट चाइना नहीं बनने देंगे, एज इफ यू कैन स्टॉप अस। आपके हाथ में चाबी होती तो आप वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही करके दिखाते। तो आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये रुक होने वाला है ना। तो अमेरिका दोस्त नहीं है भारत का, और वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक पिवटल मोमेंट है भारत के हेजेमनी बनने में, रीजनल हेजेमनी बनने में। और पंजाब जो है नेक्स्ट बनने जा रहा है इसके बाद। पंजाब पे फिर से बात करेंगे।